Welcome everyone. Today we are going to discuss lecture number 3 discuss on a book of mathematics. तो ऑलरेडी हमने 11 MCQs डिस्कस किए हैं, तो आज हम फिर से MCQ नंबर 12 से डिस्कस करेंगे. तो क्या है MCQ नंबर 12? यहाँ पे गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6, C is equal to 0 to 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? तो आपको जो बताना है दैट इज़ ये जो तीन सेट्स हैं A, B और C, इनका यूनिवर्सल सेट इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा सेट है. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ये तीनों सेट जो है ना ये कंटेन होंगे, या आप कह सकते हैं कि ये तीनों सेट जो है ना ये उस सेट के सबसेट्स होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हम पहले इस सेट की बात करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसमें 1 3 5 आएगा? यहाँ पे 1 3 5, हाँ ये तो है. और साथ में 2 4 6 2 4 6 ये सेट भी है, और 0 2 4 6 8 ये सेट, ये जो सी है ना ये इस सेट का सबसेट नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो अगर हम जल्दी इस सेट पे जाएंगे, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है. तो अगर हम सी की बात करेंगे दैट इज़ 1 2 3 4, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट ज़ीरो, विच मीन्स एलिमेंट ज़ीरो इस सेट में नहीं है. तो आप कह सकते हैं कि ये जो सी है ना, सी किसका सबसेट नहीं है? इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता. तो लास्ट पे हम ये चेक करेंगे, तो इसमें तीनों सेट्स कंटेन होंगे, तो इसका मतलब है कि ए बी इस सेट का सबसेट है, बी भी सबसेट है और सी भी सबसेट है. तो ये तो यूनिवर्सल सेट बन गया. ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 13 है क्या. इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज़. तो आपको जो बताना है दैट इज़ अगर ए और बी एनी टू सेट्स का मतलब है कोई भी दो सेट्स होंगे, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा. तो इस MCQ ये जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप कैसे करोगे? या तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप सपोज़ ए आप कुछ ऐसा रखो और बी भी आप कुछ रखो. ठीक है, जो भी आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनी टू सेट्स. फिर आप ये करो क्या, सबसे पहले आप ए यूनियन बी करो, जो आपका आंसर आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपका आंसर आएगा इनमें से एक. तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं. तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी ये होता है. ठीक है ना, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी ये सब जितना भी पोर्शन है, तो ये तो सब पोर्शन ए यूनियन बी का है. अब इसको इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? ए के साथ. तो जब हम इसको ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपका आंसर जो है ना इंटरसेक्शन इस पोर्शन के साथ. देखो ये तो ए का पोर्शन है ना, तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आ गया. मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन, विच मीन्स ये जो पहले जो मैंने येलो लाइंस डाली थी और अब ये लाइंस, तो इनका कॉमन पोर्शन जो है आई थिंक ये है जो बीच में आता है. ठीक है ना, या तो आप ऐसे कह सकते हैं ये पूरा, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें दोनों लाइंस एग्जिस्ट होते हैं. तो आपका जो आंसर है दैट इज़ ए. आप बता सकते हैं, अगर मैं आपको रिपीट करूँगा जल्दी, ये ए है और ये बी है. ठीक है ना, ये जितना भी पोर्शन है ये ए यूनियन बी का है. ठीक है ना, ए यूनियन बी का है. ठीक है ना, ऐसे ए बी ये पूरा जितना भी है ए यूनियन बी का है. तो अब आपको किसका सर्कल डालना है? ए का. मतलब ए का सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से. तो आपको बताना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. ए और ए इंटरसेक्शन बी में क्या फ़र्क है? मतलब इसको इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, तो यही तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन आता है. तो आपका ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी.
तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप एग्जांपल ले लो, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इजी भी है, ठीक है ना। तो लास्ट यहाँ पे MCQ नंबर 14, दैट इज़ व्हेन ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 मीनस ए एम्प्टी सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितने एलिमेंट्स पावर सेट में है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता होगा कि पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो सेट के सबसेट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ए जो है ना एम्प्टी सेट, इसके कितने सबसेट्स निकलेंगे। तो अगर ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी, 5 मीनस एम्प्टी सेट, तो इसमें ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 0 है, क्योंकि इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने सबसेट्स निकलेंगे, तो वो तो हम कैसे देखते हैं, 2 रेज्ड पावर ऑर्डर जो होता है, दैट इज 2 रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए के कितने सबसेट्स हैं, ए के सिर्फ एक सबसेट होगा। कौन सा सबसेट होगा, दैट इज़ 5, क्योंकि 5 जो है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसमें कितने सबसेट्स निकले, एक, ठीक है ना। जहाँ पे सिर्फ एक निकलता है, वहाँ पे वो जो सबसेट है ना वो 5 होता है। तो अब आपको बताना है कि 5 जो है ना, 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो, अगर यहाँ से सिर्फ एक सबसेट निकलता है, तो वही तो पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो फिर तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ एक। तो इसका मतलब है कि पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, या ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस 1, ठीक है ना। तो इसके बाद MCQ नंबर 15, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू 1 2, पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2। आपको बताना है कि ये जो सेट है ना ए इज इक्वल टू 1 2, इसका पावर सेट है क्या। तो पावर सेट कैसे निकालते हैं आप, अगर अगर आपको देखना होगा कि इस सेट में इसका जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 2 रेज्ड पावर n, 2 रेज्ड पावर n, दैट इज 2 रेज्ड पावर n के बदले क्या आएगा, ए का ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर क्या है, 2 स्क्वायर, दैट इज 2 2 आर 4। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है ना, इसका पावर सेट, इसमें 4 सबसेट्स हैं। तो अगर इसमें 4 सबसेट्स हैं, तो पावर सेट में भी 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो अब आपको बताना है कि वो 4 एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये भी सीखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट 1 आएगा, इसके बाद एलिमेंट 2 आएगा, और लास्ट पे आपको एलिमेंट 1 2 आएगा। ये जो सेट है ना, क्यों, क्योंकि ये जो सेट है यहाँ से 1 2, ये यहाँ से भी आएगा, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो इसमें ये 4 सबसेट्स आएंगे, और आपको क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स 2 डालने हैं। तो आपका ये जो है दैट इज़ 5 1 2 1 2। तो आपको देखना है कि वो कहाँ पे हैं, 5 1 2 1 2। तो आई थिंक ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। और इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ठीक ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको 5 ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, बट ये जो 1 2 के ब्रैकेट्स है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर के ब्रैकेट्स हैं जो आपने एनालिटिकल जियोमेट्री में पढ़ा। तो ये करली ब्रैकेट्स होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है MCQ नंबर 16, दैट इज इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन। तो आपको बताना है कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स होंगे, तो अगर ये कंडीशन गिवन होगा ए किसका सबसेट है, बी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो अगर आपको याद होगा ए किसका सबसेट है, बी का। तो ये मैंने पढ़ाया था, जब भी हमारे पास ए सबसेट होता है बी का, तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो ए के बराबर, सॉरी बी के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि बी जो है ना, बी बड़ा सेट है, बड़ा सेट आता है यूनियन करने से। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो अगर हम इसके एलिमेंट जो है ना, वो किसके बराबर होंगे, बी के एलिमेंट्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से एन डालेंगे, फिर हमें यहाँ से भी एन डालना है, क्योंकि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो वो कहाँ पे है, एन ऑफ ए यूनियन बी। हाँ, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी एग्जांपल लेनी होगी। सपोज 1 2, आप यहाँ से ले लो A 1 2, और B आप सेट करो 1 2 3।
क्यों मैंने क्यों लिखा 1 2 3? देखो अगर आप चेक करोगे ना, ए किसका सबसेट है? बी का, ठीक है ना, ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट होना चाहिए, तब आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये हर एक को चेक करना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी करना है, फिर उसमें देखना है कि एलिमेंट्स कितने होंगे। फिर जब आप ये करोगे ना ऑप्शन नंबर सी, तो आपको दोनों साइड बराबर आएंगे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू नंबर 17 है क्या? एमसीक्यू नंबर 17 इज इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो अगर आप एग्जांपल ले लोगे वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटर है कि अगर आपको फार्मूला याद होगा ए एन ऑफ ए यूनियन बी का, तो वो किसके बराबर होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये जो है ना माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये क्या बनेगा? तो दैट इज़ एन ऑफ ए यूनियन बी, ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ दो टर्म्स हैं, दैट इज़ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो आपका जो है ना एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किसके बराबर आता है? एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो लास्ट ऑप्शन जो है ना, दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट ऑप्शन है। तो इसके बाद है यहाँ पे इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। देखो प्रॉपर सबसेट्स और सबसेट्स में क्या फ़र्क है, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर सबसेट्स, अगर प्रॉपर नहीं होता तो आपको सीधे बताना था कि नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होता है। अगर ए का जो है ना, दैट इज़ इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, मतलब ए का ऑर्डर क्या है? एन। तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे? 2 रेज्ड पावर एन। फिर ये ऑप्शन राइट ऑप्शन था, बट ऐसा नहीं लिखा है। तो लिखा क्या है यहाँ पे? लिखा है प्रॉपर। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है कि जब आप सेट्स निकालते हो ना, मतलब कौन कौन सा सेट है, वो जो लास्ट सेट आता है, सॉरी सब सेट आता है, जब हम सब सेट्स निकालते हैं, जो हमने अभी किया था, हमने 4 सब सेट्स बनाए थे, ठीक है। तो वो जो लास्ट वाला आता था, जो बराबर वही सेट आता है जो गिवन सेट होता है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सेट अपना सबसेट होता है, वो आपको कैंसिल करना है, मतलब वो इसमें नहीं आएगा। प्रॉपर का मतलब ही ऐसा होता है। देखो ज़्यादा बताने से यही बेटर है कि मैं आपको जल्दी यहाँ से, ठीक है। तो 1 2, अगर इसके सबसेट्स हम बनाएंगे, दैट इज़ 5 भी इसका सबसेट है, ठीक है ना, और 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, और लास्ट भी जो है ना, दैट इज़ 1 2 भी इसका सबसेट है, क्योंकि सेट जो है ना ये खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, देखो अब क्या करना है, अगर इसके सबसेट्स निकालने होंगे, फिर कितने सबसेट्स निकले? 4। तो इसका मतलब होता है 2 रेज्ड पावर n, क्योंकि 2 रेज्ड पावर n दैट इज इसका ऑर्डर क्या है? 2। तो 2 रेज्ड पावर 2 इज 4, मतलब कितने सबसेट्स हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। ये जो लास्ट है ना ये 1 2, ये आपको वही सेट है जो गिवन सेट था, ठीक है। ये आपको कैंसिल करना है, एक सबसेट जो है ना वो आपको कैंसिल करना है, तब ये जो बाकी सबसेट्स बचते हैं तो वो आपके बनेंगे क्या? प्रॉपर सबसेट्स, इनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? एक तो था 2 रेज पावर n, बट जब हमने एक कैंसिल किया तो -1 हो जाएगा, तो ये राइट ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो लास्ट क्या है 19, इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए में कितने सबसेट्स होंगे? देखो यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा है, तो ए में 2 रेज पावर n, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ऐसे ही इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी किसके बराबर होता है? अगर ए और बी जो है ना ये कितने सबसेट्स हैं? 2 सबसेट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता, ए माइनस बी ए यूनियन बी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बाद ए माइनस बी जो है ना ए इंटरसेक्शन बी के बराबर भी नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर सी
चेक करेंगे। देखो, अगर हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो वेन डायग्राम से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें एक्चुअली a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। देखो a माइनस बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे, इसको हम कहेंगे a, इसको हम कहेंगे b। तो a माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सेट्स, तो a माइनस बी जो है ना, ये पोर्शन है जिसको हमने कहा था उस वक्त क्रीसेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो b माइनस ए जो है ना, ये यहाँ से जो राइट क्रीसेंट है ना, ये यहाँ से है, तो इसका मतलब ये क्रीसेंट नहीं होगा, लेफ्ट क्रीसेंट, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ए यूनियन बी जो है ना, ये पूरा ये जो है ना, जब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो तब ए यूनियन बी, मतलब ये तो बड़ा सेट होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर हम ये ऑप्शन चेक करेंगे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा। ये जो a है ना, a कितना है, तो यहाँ पे अगर हम इसका कुछ और कलर रखेंगे, a जो है ना, a यहाँ से है, ठीक है। तो पूरा a, अब इसको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इसको करना है a इंटरसेक्शन b। सब्ट्रैक्ट वही करना है जो इसका इन दो का कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये जो बीच में है ना, ये कॉमन पोर्शन है। तो इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि इससे अलग निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैं ये जो कॉमन पोर्शन अभी था ना, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो बाकी जो बचेगा ना, वो कितना बचेगा, तो इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आया समझ में, मैंने क्या किया, ये जो a था ना, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स ये जो इनका कॉमन पोर्शन था वो मैंने निकाला। तो अब जो बाकी बचा वो क्या है, तो वो तो वही था जो लेफ्ट क्रीसेंट था अभी था ना। तो यहाँ से क्लिक हो गया और ये तो रब हो गया। देखो ये बचा था ना, तो यही है ऑप्शन। जब हम a से a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो तब ये लेफ्ट क्रीसेंट बचता है, और वही लेफ्ट क्रीसेंट जो है ना, इसी को हम कहते हैं a माइनस बी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, मैंने बार बार कहा, आप एग्जाम्पल कोई भी सेट का एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee. How many drink coffee? तो आपको बताना है कि ये जो है ना, अगर 210 टोटल नंबर ऑफ पीपल है, तो उनमें से 100 जो है ना, वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं टी। देखो हमें इसको कैसे करना होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है दैट इज़ ड्रिंक एंड कॉफ़ी की है, तो हमें ये जो है ना, ये डी रखना है, दैट इज़ सॉरी टी रखना है ऐसे, और यहाँ से कॉफ़ी रखना है। तो हमारे पास जो गिवन है ना, दैट इज़ 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। तो उनमें से 100 जो है ना, ये क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं टी। तो आपको पता है कि हम कैसे इसको करते हैं, ऊपर लिखते हैं टी के साथ 100। तो अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए क्लियर डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, टी एंड सी। तो टी जो है ना, टी टी कितना है 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी के साथ आएगा 100, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। तो 65 जो है ना, वो ड्रिंक करते हैं टी बट नॉट कॉफ़ी। तो टी बट नॉट कॉफ़ी का मतलब है टी माइनस सी, ठीक है। तो टी माइनस सी कौन सा पोर्शन है, टी माइनस सी जो है ना, ये लेफ्ट क्रिसेंट है, मतलब टी में से सी निकालना है, तो ये पोर्शन बचता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 65 कितने आते हैं, 65। बट टी में कितने टोटल आने चाहिए, 100। तो अब कितने हमें इंटरसेक्शन में आएंगे, दैट इज़ 65। अगर ये जो है ना इंटरसेक्शन, इसमें अगर हम 35 रखेंगे, तो ये जो टी का पूरा सर्कल है, तो इसमें कितने आएंगे, इसमें 100 आएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हमने 65 35 यहाँ से बराबर लिखा, अब टोटल कितने हैं, टोटल हैं 210। तो अब टी में 100 आ गए, तो सी में ये जो सी का पोर्शन यहाँ से है ना, इसमें कितने आने चाहिए, 210 टोटल आने चाहिए। अब आई थिंक कि यहाँ पे 110 आएगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से 110 आएगा
यहाँ पे 35 हैं, यहाँ पे 65 हैं, तो तब ये 210 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है ना वो कितने लोग पीते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी का सर्कल आपको देखना है कि कॉफ़ी का सर्कल इतना है, तो इसमें 110 भी है और 35 जो है ना इंटरसेक्शन, मतलब ये सी में भी है और टी में भी है। बट यहाँ पे जब हमने सर्कल डाला तो 35 भी इसमें आएगा, 110 भी इसमें आएगा। तो 110 और 35 कितना होता है, 145। तो आपका ऑप्शन जो है ना राइट ऑप्शन दैट इज़ 145। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपको इसी डायग्राम से निकालना है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से 65 है, यहाँ से 110 है और 35 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं बट नॉट टी। अगर आपको पता होगा यहाँ पे 35 था और यहाँ पे 65 था और यहाँ पे 35 था, यहाँ पे 110 था। तो ऐसी फिगर थी। ठीक है, तो ये तो टी था और ये सी था। तो अब आप बताओ मुझे कि कॉफ़ी बट नॉट टी, ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं बट नॉट टी। तो कॉफ़ी बट नॉट टी का मतलब है सी माइनस टी। तो सी माइनस टी यहाँ का पोर्शन है, तो इसमें सिर्फ 110 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ऐसे 110 पीपल हैं जो ड्रिंक करते हैं कॉफ़ी बट नॉट टी। ठीक है ना। तो ये 22 एमसीक्यूज़ आपके हो गए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और एमसीक्यूज़ करेंगे। तो बस रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।